हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मैरी विंदर। जैसे कि हम अपने चैनल पर डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं जो आगामी एग्ज़ाम्स जैसे कि नेट जेआरएफ, यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी में ये क्वेश्चंस अत्यंत ही यूजफुल सिद्ध होंगे और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ये वीडियो अत्यंत ही लाभदायक होगा। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है प्राथमिक अवधारणाएं, समिति, समुदाय, संस्था। इस टॉपिक से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो आइए हम देर न करते हुए एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हम जितना ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही ज़्यादा हमारा तैयारी पर पकड़ मजबूत होती है। तो पहला क्वेश्चन है औपचारिक संस्था जो कानून और व्यवस्था को एक निश्चित क्षेत्र में नियंत्रित और नियमित करती है। तो इसमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा संस्था है, औपचारिक संस्था, जो एक निश्चित क्षेत्र को नियमित और नियंत्रित करती है, मतलब कंट्रोल में करती है, रूल्स और रेगुलेशन लाती है। तो उसमें इनमें से कौन सा वो संस्था होगा? पहला है ए ऑप्शन राजनीतिक संस्था, बी ऑप्शन है आर्थिक संस्था, सी ऑप्शन है धार्मिक संस्था, डी ऑप्शन है स्टार्टअप संस्था। तो इसमें से कौन सा आपका सही होगा? इसमें से कौन सा आपका सही होगा? इसमें से आपका सही होगा राजनैतिक संस्था। जो राजनैतिक संस्था है ये आपका रूल्स एवं कंट्रोल पे लागू होती है। तो ऐसा जो कानून और व्यवस्था को नियमित और नियंत्रित करती है, रूल्स और रेगुलेशन पे ये व्यवस्था जो है लागू रहती है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा राजनीतिक संस्था। इसका ए ऑप्शन सही होगा। दूसरा ऑप्शन है हमारा कि क्वेश्चंस कि इनमें से कौन सा एक आर्थिक संस्था नहीं है? कौन सा आर्थिक संस्था नहीं? ए ऑप्शन है संपत्ति, बी ऑप्शन है श्रम विभाजन, सी ऑप्शन है द्रव्य और साख, डी ऑप्शन है सरकार। तो इसमें से कौन सा आपका जो है आर्थिक संस्था नहीं है? तो इसमें से आपका आंसर क्या होगा? इसमें से क्या आपका आंसर होगा? सरकार। सरकार जो है आपका आर्थिक संस्था नहीं है, ठीक है। संपत्ति आपकी आर्थिक संस्था है, श्रम विभाजन भी आपकी आर्थिक संस्था में आ जाएगी, द्रव्य और साख ये भी आपकी आर्थिक संस्था में आ जाएगी। और कौन सा नहीं आएगा? तो ये आएगा सरकार। जो सरकार है ये आपका आर्थिक संस्था नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 सामुदायिक भाव के तीन तत्वों सामुदायिक भाव को 3 तत्वों, हम का भाव, भूमिका पालन, निर्भरता का भाव, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने ये कहा है कि जो सामुदायिक है इसके जो 3 भाव हैं, ये आप याद कर लीजिए इसे। जो हम का भाव पहला, बी है भूमिका पालन का भाव और सी है निर्भरता का भाव। जो समुदाय है उसमें ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, हम का भाव, भूमिका का पालन और निर्भरता पालन। तो इसमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने ये बात कही है। तो इसमें ए ऑप्शन है आपका आगवन एवं निमकॉफ, बी ऑप्शन है आपका रॉबर्ट वीरस्टीड, सी ऑप्शन है के डेविस और डी ऑप्शन है आपका मैकाइवर एवं पेज। तो इसमें से क्या सही होगा? इसमें से सही होगा आपका ऑप्शन डी। मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि समुदाय में 3 तत्व जो है माना जाता है। पहला हम का भाव, दूसरा है आपका भूमिका पालन का भाव और तीसरा है निर्भरता का भाव। तो ये जहाँ भी होगा वहाँ वो समुदाय के तत्व हैं। इसे ऐसा किसने बताया? ऐसा बताया है मैकाइवर एवं पेज ने, ठीक है गाइज। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समिति से सदस्यता, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। समिति से सदस्यता और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है। ये परिभाषा किसकी है? ए ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, बी ऑप्शन है आगवन एवं निमकॉफ, सी ऑप्शन है रॉबर्ट वीरस्टीड, डी ऑप्शन है गिलिन एवं गिलिन। तो इसमें कौन सा सही होगा?
कि इसमें कि मैकाइवर एवं पेज ने ये डिफिनेशन दी है कि समिति से सदस्यता और संस्था से सेवा के प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है। ठीक है, ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है मैकाइवर एवं पेज की, इन्होंने ये बात कही है। ठीक है, तो इसका आप कीवर्ड, ये परिभाषाएं आप कैसे याद करेंगे? तो सारे लोग कहते हैं कि जब मैं भी तैयारी कर रही थी तो मुझे भी नहीं पता था कि इसे हम कैसे याद करें। तो अगर आपको याद करने का सिर्फ यही तरीका कि आप इसे कीवर्ड की तरह याद कर लें कि जैसे संस्था की सेवा, ऐसे कीवर्ड पकड़िए आप जिससे रिलेटेड होके आपका माइंड साथ दे और आपको याद रहे। तो ये क्वेश्चन तो ये 4 क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है सही होगा, मैकाइवर एवं पेज, ए ऑप्शन। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एक संस्था का उदाहरण है? ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 कि कौन सा जो है संस्था के उदाहरण है। ए ऑप्शन है जात, बी ऑप्शन है परिवार, सी ऑप्शन है विवाह, डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा उपर्युक्त सभी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन सही होगा। जात भी आपकी संस्था मानी जाती है, परिवार को भी आपका संस्था माना जाता है, विवाह को भी संस्था माना जाता है। ठीक है, तो ये तीनों ही सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? व्यक्तियों की सामूहिकता, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है कतिपय उद्देश्यों का होना, सी ऑप्शन है ऐच्छिक संस्था और डी ऑप्शन है सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। इसमें से समिति की विशेषताएं नहीं हैं। तो समिति की विशेषता कौन कौन सी होती है? समिति की विशेषता होती है व्यक्तियों की सामूहिकता, ये समिति की विशेषता है। कतिपय उद्देश्यों का होना, समिति में उद्देश्य भी पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है समिति आपका ऐच्छिक संस्था होता है। ये तीनों ही समिति के लक्षण हैं। तो कौन सा समिति का लक्षण नहीं है इसमें से? समिति के लक्षण ये ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन सही होगा कि सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना ये समुदाय में होता है। ठीक है, समिति में नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है? ए ऑप्शन है समाज, बी ऑप्शन है समिति, सी ऑप्शन है समुदाय, डी ऑप्शन है संस्था। तो इसमें कौन सा सही होगा? जिसमें ऐच्छिक संस्था पाई, इसमें किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है? ऐच्छिक, तो इसका 7 का बी ऑप्शन सही होगा। समिति में सदस्यता जो है ऐच्छिक होती है। ठीक है, इसमें व्यक्ति इच्छानुसार अपनी स्वैच्छिक रूप से उसमें सदस्यता लेते हैं। तो इसका 7 का बी ऑप्शन सही होगा, समिति। क्वेश्चन नंबर 8, समिति का लक्षण इसमें से कौन सा है? समिति का लक्षण, तो ए ऑप्शन है यह विस्तृत होता है, बी ऑप्शन है सामाजिक संबंधों का जाल है, सी ऑप्शन है सदस्यता अनिवार्य है, डी ऑप्शन है सदस्यता स्वैच्छिक है। इसमें से कौन सा सही होगा आपका? इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर सही होगा जो है आपका डी ऑप्शन, क्योंकि समिति जो है आपके स्वैच्छिकता पे निर्भर करता है, आपके इच्छानुसार पे निर्भर करता है। आप अगर चाहेंगे तो समिति में आप सदस्यता लेंगे, अगर आप नहीं चाहेंगे तो समिति में सदस्यता नहीं लेंगे। तो समिति का कौन सा लक्षण है? सदस्यता स्वैच्छिक होना। ठीक है गाइज, तो 8 का डी ऑप्शन सही होगा। आलोचनात्मक व नियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा की है? जो आलोचनात्मक और अधिनियमित संस्था है इसके बारे में किसने बताया है? ए ऑप्शन है पार्सन्स, बी ऑप्शन है दुर्खेम, सी ऑप्शन है होम्स, डी ऑप्शन है समनर। तो इसका सही होगा आपका डी ऑप्शन आपका समनर जो है, इन्होंने जो है आलोचनात्मक एवं अधिनियमित संस्थाओं के बारे में बताया है। तो इसका कौन सा सही होगा?
ये कहा है समनर ने। ठीक है गाइस, तो 9 का डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशिष्टता नहीं है? ए ऑप्शन है विशेष स्थान, बी ऑप्शन है अमूर्तता, सी ऑप्शन है स्थायित्व, डी ऑप्शन है सामुदायिक भावना। तो इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सी समुदाय की विशिष्टता नहीं है। समुदाय की विशिष्टता बता रहे हैं। तो समुदाय की विशिष्टता कौन सा नहीं है? ये है अमूर्तता। जो अमूर्तता है ये समुदाय की विशिष्टता नहीं है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन सही होगा। जब हम क्वेश्चन नंबर 11, जब हम परिवार को, व्यक्तियों को एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है समिति, बी ऑप्शन है संस्था, सी ऑप्शन है समुदाय और डी ऑप्शन है समूह। तो इसमें कौन सा आपका सही होगा? इसमें आपका सही होगा समिति। जो आपका जब हम परिवार हैं को, व्यक्तियों को एक गठित समूह में रूप में देखते हैं। जब परिवार को तो एक संस्था माना जाता है, लेकिन जब वो व्यक्तियों का एक गठित समूह हो जाता है, इस कीवर्ड पे आप याद करिए कि जब वह एक परिवार, जब व्यक्तियों का एक गठित समूह हो जाता है तब वह कहलाता है समिति। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्या सही होगा? 11 का ऑप्शन ए नंबर समिति सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की 4 विशेषताएं कौन सी हैं? ए ऑप्शन है समीपता, लघुता, विषमता और आत्मनिर्भरता, बी ऑप्शन है विषमता, आत्मनिर्भरता, लघुता और विभेदकारी, सी ऑप्शन है आपका विभेदकारी, लघुता, आत्मनिर्भरता और निकटता। इसके अलावा डी ऑप्शन है आपका विभेदकारी, लघुता, समानता और आत्मनिर्भरता। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं? इसमें पूछ रहे हैं कि जो रॉबर्ट रेडफील्ड है उन्होंने लघु समुदाय की जो 4 विशेषताएं बताई हैं वो कौन कौन सा है? तो वो है, इसमें आपका आंसर होगा सही डी नंबर। जो लघु समुदाय है उसकी विशेषता होती है वो विभेदकारी, उसमें विशेषता पाई जाती है। दूसरा वो लघु होता है, और इसके अलावा तीसरा है विशेषता समानताएं होती हैं, और डी ऑप्शन, और चौथा है आपका आत्मनिर्भरता। तो लघु समुदाय की रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार विशेषता विभेदकारी, लघुता, समानता और आत्मनिर्भरता जहाँ पे होती है वो लघु समुदाय की विशेषता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। ठीक है गाइज, तो इसे आप याद कर लीजिए, विभेदकारी, लघुता, समानता और आत्मनिर्भरता। इसे आप कीवर्ड की तरह भी याद कर सकते हैं। मैं आपको एक कीवर्ड जैसे बता रही हूँ कि आप वैसे याद करिए। मैंने ऐसे ही याद किया था, विल सा। देखिए, छोटे छोटे कीवर्ड याद बना के अगर आप याद करेंगे तो आपका मस्तिष्क हमेशा जो है उससे रिलेट कर पाएगा। आप रिलेट करके जब याद करेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा दिमाग में रह जाती हैं, याद रह जाती हैं। तो जैसे वी से आपका विभेदकारी हो गया, ला से जो है लघुता हो गया, सा से समानता हो गया, और जो ये आ की मात्रा है इसे आप आत्मनिर्भरता से जोड़ के लीजिए। तो इस तरह आप छोटे छोटे कीवर्ड बना के जब आप याद करेंगे और उससे रिलेटेड जो है कीवर्ड आप बनाएंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो इसके अलावा आपका क्वेश्चन नंबर 13, लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा किसने दी है? ये बहुत ही एकदम आसान सा क्वेश्चन है। लिटिल कम्युनिटी, ऑप्शन नंबर ए है मैकिम मैरियट, बी ऑप्शन है सुजीत सिन्हा, सी ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास और डी ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड। तो लिटिल कम्युनिटी के बारे में किसने बात किया? अभी मैंने ऊपर बताया क्वेश्चन कि लिटिल कम्युनिटी, जैसे रॉबर्ट रेडफील्ड हैं उन्होंने लिटिल कम्युनिटी लघु समुदाय की अवधारणा दी है, जिसकी अभी हमने विशेषताओं का उल्लेख किया। तो 13 का डी ऑप्शन आपका सही होगा।
लघु समुदाय की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? ये वही क्वेश्चन है। लिटिल कम्युनिटी इंग्लिश में हो गया, अंग्रेजी में उसे कहा जाता है और हिंदी में लघु समुदाय कहा जाता है। तो ये किसने प्रतिपादित किया? इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड जो है इसका सही ऑप्शन होगा। ये आपका यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है MN श्रीनिवास, लेकिन इसका ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित विशेषताओं में से आर रेडफील्ड द्वारा वर्णित लघु समुदाय की विशेषताओं के सही सेट को पहचानिए। इसमें कौन सा आपका सही होगा? इसमें आपका सही होगा लघु समुदाय की विशेषता, जैसे कि मैंने अभी बताया ही था। ए ऑप्शन है समांगता, बी ऑप्शन है विसंगता, थर्ड ऑप्शन है आत्मनिर्भरता, फोर्थ ऑप्शन है इसमें विभेदीकरण और फिफ्थ ऑप्शन है इसमें प्राथमिक संबंध। ठीक है, तो इसमें क्या सही होगा? अभी जैसे मैंने बताया था उसमें समानता तो होती ही है ना, ए ऑप्शन। इसके अलावा इसमें आत्मनिर्भरता भी पाई जाती है लघु समुदाय में, और इसके अलावा उसमें विभेदीकरण भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें सही होगा आपका पहला, तीसरा और फोर्थ। पहला, तीसरा, फोर्थ इसमें किसमें है? इसमें बी ऑप्शन में आपका जो है ये तीनों ऑप्शन मिल रहा है, पहला, थर्ड और फोर्थ। पहला समानता है, थर्ड आत्मनिर्भरता और फोर्थ विभेदीकरण। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 पे हमारे ये 15 था आपका, सॉरी गाइज, 15 का ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे मैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी, और डेली MCQ आप जितना ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत होगी और आपको उतना ही ज़्यादा याद रहेगा। तो आप डेली हमारे साथ MCQ प्रैक्टिस करिए और आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत करिए। तो वीडियो को हमारे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।